हेलो दोस्तों, स्टेप टुवर्ड्स स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस शानदार वीडियो में हम इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड और आरवीएनएल यानी कि रेल विकास निगम लिमिटेड, इन दोनों ही कंपनियों का फाइनेंशियल ईयर 2026 की क्वार्टर फोर का रिजल्ट हम कंपेयर करके देखने वाले हैं। क्योंकि दोस्तों, इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड और रेल विकास निगम लिमिटेड, ये दोनों ही कंपनियां रेलवे सेक्टर की कंपनियां हैं और रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री में ये दोनों ही कंपनियां काम करती हैं। और इसी के चलते हम इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड और रेल विकास निगम लिमिटेड, इन दोनों ही कंपनियों का फाइनेंशियल ईयर 2026 के क्वार्टर फोर का रिजल्ट हम कंपेयर करके देखने वाले हैं। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम फाइनेंशियल ईयर 2026 के क्वार्टर फोर का रिजल्ट देखेंगे इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड, इस कंपनी का। तो दोस्तों, इस कंपनी का क्वार्टर फोर का रिजल्ट 22 मई 2026 को आया है और इस कंपनी ने 0.70 रुपये पर इक्विटी शेयर का फाइनल डिविडेंड रिकमेंड किया है। और इस कंपनी ने अपने फाइनेंशियल ईयर 2026 के क्वार्टर फोर का रिजल्ट भी डिस्क्लोज किया है। अगर हमने कंसोलिडेटेड नंबर देखे तो कंपनी की सेल्स ईयर ऑन ईयर बेसिस पे घटकर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बढ़कर 3,190 करोड़ रुपए आई है। अगर हमने एक्सपेंसेस यानी कि खर्च देखे तो वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे घटकर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बढ़कर 2,922 करोड़ रुपए आया है। अगर हमने कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखा तो वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बोथ केस में बढ़कर क्वार्टर फोर में 267 करोड़ रुपए आया है। अगर हमने इस कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखा तो वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे घटकर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बढ़कर 248 करोड़ रुपए आया है। अगर हमने इस कंपनी का नेट प्रॉफिट देखा तो वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे घटकर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बढ़कर 191 करोड़ रुपए आया है। और अगर हमने इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड, इस कंपनी का ईपीएस यानी कि अर्निंग्स पर इक्विटी शेयर देखा जो सिर्फ रुपीज में रहता है तो वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे घटकर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बढ़कर 2.04 रुपी पर इक्विटी शेयर आया है। तो दोस्तों, ये था इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड, इस कंपनी का फाइनेंशियल ईयर 2026 के क्वार्टर फोर के कंसोलिडेटेड नंबर। तो दोस्तों, अब हम देखेंगे आरवीएनएल यानी कि रेल विकास निगम लिमिटेड, इस शानदार कंपनी की फाइनेंशियल ईयर 2026 के क्वार्टर फोर का रिजल्ट। और दोस्तों, ये कंपनी भी एक रेलवे कंपनी है और इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री में काम करती है। तो दोस्तों, रेल विकास निगम लिमिटेड ने 0.71 रुपी पर इक्विटी शेयर का फाइनल डिविडेंड रिकमेंड किया है और इस कंपनी का रिजल्ट कल कल ही आया है। और दोस्तों, अब हम रेल विकास निगम लिमिटेड का फाइनेंशियल ईयर 2026 के क्वार्टर फोर का रिजल्ट देखने वाले हैं और उसमें हम कंसोलिडेटेड नंबर देखने वाले हैं। तो रेल विकास निगम लिमिटेड की सेल्स ईयर ऑन ईयर बेसिस और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस बोथ केस में बढ़कर क्वार्टर फोर में आई है 6,696 करोड़ रुपए। अगर हमने इस कंपनी के एक्सपेंसेस यानी कि खर्च देखी तो वो ईयर ऑन ईयर बेसिस और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस बोथ केस में बढ़कर 6,427 करोड़ रुपए आया है। अगर हमने कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखा तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे घटकर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बढ़कर 270 करोड़ रुपए आया है। अगर हमने कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखा तो वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बोथ केस में घटकर 250 करोड़ रुपए आया है। और अगर हमने रेल विकास निगम लिमिटेड का नेट प्रॉफिट देखा तो वो ईयर ऑन ईयर बेसिस और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस बोथ केस में घटकर 182 करोड़ रुपए आया है। और अगर हमने रेल विकास निगम लिमिटेड का ईपीएस यानी कि अर्निंग्स पर इक्विटी शेयर देखा तो वो ईयर ऑन ईयर बेसिस और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस बोथ केस में घटकर क्वार्टर फोर में आया है 0.90 रुपी पर इक्विटी शेयर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने अभी तक
इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड और रेल विकास निगम लिमिटेड, इन दोनों ही कंपनियों का फाइनेंशियल ईयर 2026 के क्वार्टर 4 का रिजल्ट देखा ही। अगर हमने इरकॉन इंटरनेशनल की बात की तो इसकी जो सेल्स और नेट प्रॉफिट है वो दोनों ही ईयर ऑन ईयर बेसिस पे नीचे आया ही, लेकिन इस कंपनी का दोनों ही सेल्स और नेट प्रॉफिट क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे इंक्रीज हुआ है और इस कंपनी ने 0.70 पर इक्विटी शेयर का फाइनल डिविडेंड अनाउंस किया है। और दूसरी ओर अगर हमने आरवीएनएल यानी कि रेल विकास निगम लिमिटेड की बात की तो इस कंपनी की जो सेल्स है वो ईयर ऑन ईयर बेसिस और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस बोथ केस में ग्रो हुई है, लेकिन जो कंपनी का नेट प्रॉफिट है वो ईयर ऑन ईयर बेसिस और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस बोथ केस में इस कंपनी की जो नेट प्रॉफिट है वो कम हुआ है। और अगर हमने इस कंपनी का डिविडेंड देखा तो इस कंपनी ने 0.71 रुपये पर इक्विटी शेयर का फाइनल डिविडेंड भी रिकमेंड किया है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड और आरवीएनएल यानी कि रेल विकास निगम लिमिटेड, इन दोनों ही कंपनियों का फाइनेंशियल ईयर 2026 के क्वार्टर 4 का रिजल्ट कंपेयर करके देखा है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होंगी। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होंगी तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों, मैंने ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन और इंफॉर्मेशन पर्पस के लिए बनाई है। मेरी ओर से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है कि आप इन स्टॉक्स को बाय करें, सेल करें या फिर होल्ड करें। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।